एक छोटा सा गांव था, नवलपुर। गांव बहुत सुंदर था। चारों तरफ हरे भरे खेत, मिट्टी की सड़कें और दूर दूर तक फैले आम के पेड़। लेकिन इस सुंदर गांव में भी कुछ घर ऐसे थे जहां गरीबी हर दिन दस्तक देती थी। गांव के किनारे एक छोटा सा कच्चा घर था। वो घर था रामदास का। रामदास एक गरीब किसान था। उसके पास बस 1 बीघा जमीन थी, जिससे पूरे परिवार का गुजारा करना बहुत मुश्किल था। रामदास की पत्नी कमला भी खेत में काम करती थी और उनका एक बेटा था, रवि। रवि करीब 17 साल का था, दुबला पतला, लेकिन आंखों में सपने भरे हुए। गरीबी की वजह से रवि को 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी। अब वो अपने पिता के साथ खेत में काम करता था। एक दिन सुबह का समय था, सूरज अभी अभी उगा था। रामदास खेत जाने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने आवाज लगाई, रवि बेटा, उठ जा। रवि नींद में बोला, पिताजी बस 5 मिनट। तभी माँ कमला बोली, अरे उठ जा बेटा, तेरे पिताजी खेत पर जा रहे हैं। रवि जल्दी से उठ गया। वो जानता था कि अगर वो नहीं जाएगा तो खेत का काम रुक जाएगा। रवि ने जल्दी से हाथ मुंह धोया और रोटी खाने बैठ गया। रामदास बोले, बेटा जल्दी खा ले, आज खेत में बहुत काम है। कुछ देर बाद दोनों खेत की ओर निकल पड़े। खेत में पहुंचकर रवि ने देखा कि उसके पिता बहुत थके हुए लग रहे थे। रामदास लगातार मेहनत करते थे, लेकिन फिर भी घर की हालत ठीक नहीं हो रही थी। दोपहर के समय दोनों पेड़ के नीचे बैठकर खाना खा रहे थे। रामदास ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा पता नहीं कब हमारी गरीबी खत्म होगी। रवि ने पिता की तरफ देखा। उसके दिल में एक अजीब सा दर्द हुआ। वो बोला, पिताजी एक दिन सब ठीक होगा। रामदास हल्का सा मुस्कुराई। भगवान करे ऐसा ही हो बेटा। शाम को जब रवि घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी माँ कमला बहुत थकी हुई थी। वो दूसरों के खेतों में काम करके लौटी थी। रवि को ये सब देखकर बहुत दुख होता था। उस रात वो घर के बाहर बैठा आसमान को देख रहा था। उसके मन में बस एक ही सवाल था, क्या मैं हमेशा ऐसे ही गरीबी में जीता रहूंगा? तभी अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। वो विचार इतना अजीब था कि पहले तो वो खुद ही हंस पड़ा, लेकिन कुछ ही पल बाद उसे लगा, अगर ये सच में काम कर गया तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यही छोटा सा विचार जल्द ही एक ऐसा बिजनेस बनने वाला है जो सिर्फ उसकी नहीं बल्कि पूरे नवलपुर गांव की किस्मत बदल देगा। लेकिन उससे पहले रवि की जिंदगी में आने वाला था एक बड़ा संकट, जो तय करेगा कि उसका सपना जिंदा रहेगा या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अगली सुबह नवलपुर गांव में हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। सूरज धीरे धीरे खेतों के ऊपर से निकल रहा था और पूरी धरती को सुनहरी रोशनी से भर रहा था। गांव के लोग अपने अपने काम में लग चुके थे। कहीं किसान हल लेकर खेत की ओर जा रहे थे तो कहीं औरतें सिर पर घड़े रखकर कुएं से पानी ला रही थी। रवि भी उस सुबह जल्दी उठ गया। उसने देखा कि उसकी माँ कमला पहले से ही जाग चुकी थी और चूल्हे पर रोटियां बना रही थी। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ आज फिर इतनी जल्दी उठ गई? कमला ने हंसते हुए जवाब दिया, गरीब आदमी अगर देर तक सो जाए ना बेटा, तो घर का चूल्हा कैसे जलेगा? रवि चुप हो गया। उसे अपनी माँ की मेहनत देखकर हमेशा दुख होता था। तभी उसके पिताजी रामदास भी बाहर से आ गए। उन्होंने कुएं से पानी लाकर हाथ मुंह धोया और आंगन में बैठ गए। कमला ने 3 रोटियां और थोड़ा सा नमक मिर्च उनके सामने रख दिया। रामदास बोले, कमला तुमने खाया? कमला मुस्कुराकर बोली, पहले आप लोग खा लो, मैं बाद में खा लूंगी। रवि समझ गया कि उसकी माँ झूठ बोल रही है। घर में अक्सर खाना कम पड़ जाता था, इसलिए माँ हमेशा खुद कम खाती थी। रवि ने अपनी 1 रोटी माँ की थाली में रख दी। माँ ये आप खा लो। कमला ने मना किया, नहीं बेटा तू खा ले। लेकिन रवि ने हंसते हुए कहा, अगर आप नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। रामदास ये सब देख रहे थे। उनकी आंखें हल्की हल्की नम हो गईं। उन्होंने कहा, भगवान ने हमें भले ही गरीब बनाया हो, लेकिन हमारा बेटा बहुत बड़ा दिल वाला दिया है। कुछ देर बाद रवि और रामदास खेत की ओर निकल पड़े। रास्ते में रवि के दोस्त मुकुल और गुड्डू मिल गए। मुकुल बोला, अरे रवि आज फिर खेत जा रहा है? रवि हंसकर बोला, और क्या, हमारी किस्मत में तो यही लिखा है। गुड्डू बोला, कभी कभी सोचता हूँ काश हम भी शहर में होते। रवि ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, एक दिन ऐसा आएगा जब लोग शहर छोड़कर हमारे गांव आएंगे। दोनों दोस्त हंस पड़े।
यार रवि, तेरा भी दिन में सपना देखने का आदत है क्या, जैसा गुड्डू का है? दिन में सपना देखता है, कभी चरू का एनुअल फंक्शन, कभी चरू की तबीयत खराब, कभी हॉस्पिटल। मुझे लग रहा है तू गुड्डू के साथ घूम के तुझे भी सपना देखने का बीमार हो गया है। रवि भी मुस्कुरा दिया, लेकिन उसके दिल में सच में एक सपना था। खेत पर पहुंचकर दोनों पिता पुत्र काम में लग गए। सूरज धीरे धीरे तेज होता जा रहा था। दोपहर तक दोनों पसीने से भीग चुके थे। थोड़ी देर बाद रामदास ने कहा, चल बेटा, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। दोनों एक पुराने नीम के पेड़ के नीचे बैठ गए। कमला ने जो खाना बांध कर दिया था वही खाने लगे। खाना बहुत साधारण था, 2 सूखी रोटियां और प्याज, लेकिन रवि को वो भी बहुत स्वादिष्ट लगता था। रामदास ने कहा, बेटा, अगर हमारी फसल अच्छी हो जाए तो इस बार हम घर की छत ठीक करवा देंगे। रवि ने ऊपर देखा। सच में उनके घर की छत बहुत खराब थी। बारिश में हमेशा पानी टपकता था। रवि बोला, पिताजी, एक दिन ऐसा आएगा जब हम पक्का घर बनाएंगे। रामदास हल्का सा हंस पड़े। भगवान करे ऐसा ही हो बेटा। शाम को जब रवि घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी माँ बहुत थकी हुई थी। वो पास के गांव में मजदूरी करके लौटी थी। रवि ने पूछा, माँ, इतनी थक क्यों गई हो? कमला बोली, कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ा काम ज्यादा था। रवि समझ गया कि माँ उससे अपनी परेशानी छुपा रही है। उस रात रवि देर तक सो नहीं पाया। वो घर के बाहर बैठा आसमान के तारों को देख रहा था। उसके दिमाग में बार बार एक ही बात घूम रही थी, क्या मैं अपने माता पिता को इस गरीबी से बाहर निकाल पाऊंगा? तभी उसने अपने पिताजी को देखा। रामदास रोज की तरह एक छोटी सी पुरानी टोकरी लेकर खेत से आए थे। उस टोकरी में वो कुछ चीजें लेकर आए थे। रवि ने गौर से देखा और अचानक उसके मन में एक सवाल पैदा हुआ। वो सोचने लगा, पिताजी रोज ये टोकरी लेकर क्यों आते हैं? उसे अभी तक पता नहीं था कि इसी छोटी सी टोकरी से जुड़ी एक बात जल्द ही उसकी जिंदगी बदलने वाली है। लेकिन उससे पहले रवि को झेलना था एक ऐसा संकट जो पूरे परिवार को हिलाकर रख देगा, और वही संकट उसके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाला था। उस रात रवि देर तक जागता रहा। आसमान में चमकते तारों को देखते हुए उसके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या मैं अपने माता पिता की जिंदगी बदल पाऊंगा? धीरे धीरे रात गहरी होती गई। रवि इतना बोला ही था, अचानक तेज बारिश होने लगी। रवि उठा और अंदर चला गया। आखिरकार रवि सो गया। लेकिन अगली सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे घर की चिंता बढ़ा दी। सुबह सुबह रामदास जल्दी उठकर खेत देखने गए। कुछ ही देर बाद वो तेजी से घर लौटे। उनके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। कमला ने तुरंत पूछा, क्या हुआ जी, इतना घबराए हुआ क्यों लग रहे हो? रामदास ने भारी आवाज में कहा। खेत की हालत बहुत खराब है। रवि भी तुरंत बाहर आ गया। क्या हुआ पिताजी, आप दोनों इतने परेशान क्यों लग रहे हो? रामदास बोले, कल रात तेज हवा और बारिश हुई थी। आधी फसल जमीन पर गिर गई है। ये सुनते ही कमला का दिल बैठ गया। हमारा पूरी उम्मीद उसी फसल पर टिकी हुई थी। अगर फसल खराब हो गई तो घर का खर्च चलाना और भी मुश्किल हो जाएगा। रवि तुरंत अपने पिता के साथ खेत की ओर भागा। जब वो वहां पहुंचा तो सच में फसल की हालत बहुत खराब थी। कई पौधे जमीन पर गिर चुके थे। रवि कुछ देर तक चुपचाप खड़ा रहा। उसने अपने पिता की तरफ देखा। रामदास की आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, इस बार शायद हमें बहुत नुकसान होगा। रवि का दिल दुख से भर गया। वो जानता था कि ये नुकसान उनके लिए बहुत बड़ा था। दोपहर तक दोनों खेत में गिरे हुए पौधों को संभालने की कोशिश करते रहे, लेकिन नुकसान काफी हो चुका था। शाम को जब दोनों घर लौटे तो कमला उनके चेहरे देखकर ही सब समझ गई। उसने धीरे से पूछा, क्या हुआ जी, फसल ठीक है कि नहीं? रामदास ने सिर झुका लिया। कमला चुप हो गई। आंगन में कुछ देर के लिए बिल्कुल सन्नाटा छा गया। तभी रामदास बोले, कमला, अगर ये फसल नहीं बची तो हमें फिर से साहूकार से कर्ज लेना पड़ेगा। ये सुनते ही रवि चौंक गया। उसे पता था कि साहूकार से कर्ज लेना कितना खतरनाक होता है। गांव में कई लोगों की जमीन साहूकार ने इसी तरह छीन ली थी। रवि ने तुरंत कहा, पिताजी, हम कर्ज नहीं लेंगे। रामदास ने उसकी तरफ देखा। तो फिर क्या करेंगे बेटा? रवि कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था।
उस रात घर में किसी को नींद नहीं आई। कमला चुपचाप आंगन में बैठी थी। रामदास भी गहरी सोच में डूबे हुए थे। रवि ने देखा कि उसके पिताजी फिर वही पुरानी टोकरी उठाकर बाहर जा रहे हैं। रवि ने पूछा, पिताजी, आप हर दिन रात को कहाँ जा रहे हैं? रामदास बोले। खेत के पास वाले जंगल में जा रहा हो। रामदास ने टोकरी की तरफ इशारा किया। वहाँ कुछ जंगली फल और चीजें मिल जाती हैं, उन्हें बाजार में बेच देते हैं तो थोड़ा पैसा मिल जाता है। रवि को पहली बार ये बात पता चली। वो अपने पिता के साथ जंगल की ओर चल पड़ा। कुछ देर बाद दोनों जंगल के अंदर पहुंचे। रामदास पेड़ों से कुछ जंगली फल और चीजें तोड़ने लगे। उन्होंने उन्हें टोकरी में भर लिया। रवि ध्यान से सब देख रहा था। कुछ देर बाद दोनों गांव के बाजार पहुंचे। रामदास ने वो टोकरी बाजार में बेच दी। बदले में उन्हें 150 रुपए मिले। रवि हैरान रह गया। पिताजी, ये सब बेचकर पैसे मिल जाते हैं? रामदास बोले। हाँ बेटा, शहर के लोग इन चीजों को बहुत पसंद करते हैं। रवि कुछ देर सोचता रहा। उसके दिमाग में अचानक एक अजीब सा विचार आया। उसने सोचा, अगर जंगल की ये चीजें इतनी महंगी बिक सकती हैं, तो क्या इनसे कोई बड़ा काम किया जा सकता है? ये छोटी सी टोकरी शायद उसकी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही दिनों में इसी टोकरी से जुड़ा एक ऐसा बिजनेस आइडिया मिलने वाला है जो न सिर्फ उसके परिवार बल्कि पूरे गांव की किस्मत बदल देगा। लेकिन उस आइडिया तक पहुंचने से पहले रवि को उठाना होगा सबसे बड़ा जोखिम, और वही जोखिम तय करेगा कि उसका सपना जिंदा रहेगा या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अगले दिन सुबह रवि जल्दी उठ गया। उसके दिमाग में बार बार वही बात घूम रही थी। जंगल की चीजें शहर में इतनी महंगी क्यों बिकती हैं? वो जल्दी से तैयार हुआ और अपने पिता रामदास के पास गया। पिताजी, आज मैं भी आपके साथ जंगल चलूंगा। रामदास ने हैरानी से पूछा, क्यों बेटा, तू क्यों जाएगा? रवि बोला। बस थोड़ा सीखना चाहता हूँ। रामदास मुस्कुरा दिए। ठीक है, अगर तू जाना चाहता है तो चलो। कुछ देर बाद दोनों जंगल की ओर निकल पड़े। सुबह की ठंडी हवा चल रही थी और पेड़ों से पक्षियों की आवाज आ रही थी। जंगल के अंदर पहुंचकर रामदास फिर से वही काम करने लगे। कहीं से जंगली फल तोड़ते, कहीं से कुछ जड़ी बूटियां, और सब कुछ उस पुरानी टोकरी में भरते जाते। रवि ध्यान से सब देख रहा था। उसने देखा कि कई पेड़ों पर बहुत सारी जंगली चीजें लगी हुई थीं, लेकिन गांव के लोग उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। थोड़ी देर बाद रवि बोला, पिताजी, ये सब लोग क्यों नहीं बेचते? रामदास बोले। गांव की काफी सारे लोग को जंगली फल और जड़ी बूटियों के बारे में पता नहीं होता है। जंगली फल के अंदर एक ऐसा फल है जिसका नाम राम फल से जाना जाता है। ये राम फल 10 साल में एक बार होता है और बहुत हेल्दी है। शहरी लोग ज्यादातर ये फल खाते हैं। सच में पिताजी, मुझे आज पता चला इस राम फल के बारे में। इस राम फल के बारे में और किस किस को पता है वो वीडियो में कमेंट करके बताओ। तू बोल रहा था गांव क्यों नहीं इसे बेचते? तो सुन बेटा, गांव वालों को इन चीजों की कीमत का पता ही नहीं है। उन्हें लगता है कि ये सब बेकार है। रवि के दिमाग में अचानक कुछ चमका। लेकिन शहर के लोग तो इसे खरीदते हैं। रामदास बोले। हाँ, क्योंकि उन्हें ये चीजें बहुत पसंद होती हैं। रवि गहरी सोच में पड़ गया। कुछ देर बाद वो बोला, पिताजी, अगर हम इन चीजों को ज्यादा मात्रा में इकट्ठा करें और सीधे शहर में बेचें तो क्या ज्यादा पैसे मिल सकते हैं? रामदास थोड़ा चौंक गए। शायद, लेकिन बेटा शहर जाना इतना आसान नहीं है। रवि बोला। लेकिन अगर हम कोशिश करें तो? रामदास कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, कोशिश करने में क्या बुराई है? रवि की आंखों में चमक आ गई। उसे लग रहा था कि उसके दिमाग में धीरे धीरे एक बड़ा आइडिया बन रहा है। शाम को जब वो घर लौटा तो उसने गांव के बाजार में एक अजीब चीज देखी। एक आदमी अपने मोबाइल से कुछ चीजों की फोटो खींच रहा था। रवि ने उत्सुकता से पूछा, भैया, आप क्या कर रहे हैं? वो आदमी बोला, मैं ये चीजें ऑनलाइन बेचने के लिए फोटो ले रहा हूँ। रवि चौंक गया। ऑनलाइन मतलब कैसे बेचा जाता है? आदमी बोला, हाँ, मोबाइल से फोटो डालते हैं और शहर के लोग उसे खरीद लेते हैं। अंकल, थोड़ा आइडिया दीजिए, कैसे मोबाइल से होता है? तो सुनो बेटा, अगर तुम्हें कुछ ऑनलाइन बेचना है तो तुम उसका फोटो लो और सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब में पोस्ट करके, और उसमें थोड़ा बहुत पैसा भी लगता है एडवर्टाइज करने में, ताकि जो भी प्रोडक्ट हो लोग तक पहुंचे। जितना लोग तक जाएगा उतना ही प्रोडक्ट सेल होगा। रवि के दिमाग में अचानक बिजली सी चमक गई। उसने तुरंत सोचा, अगर जंगल की ये चीजें मोबाइल से शहर में बेची जा सकती हैं, तो ये बहुत बड़ा बिजनेस बन सकता है। वो दौड़ते हुए घर पहुंचा। पिताजी, पिताजी,
रामदास ने पूछा। क्या हुआ बेटा? रवि उत्साह से बोला। हमें जंगल की चीजें बेचने का नया तरीका मिल गया है। कमला भी पास आ गई। कैसा तरीका बेटा, समझ नहीं आ रहा है। रवि बोला। हम जंगल से जंगली फल और जड़ी बूटियां इकट्ठा करेंगे, फिर उनकी फोटो मोबाइल से डालकर शहर के लोगों को बेचेंगे। रामदास और कमला एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें ये बात थोड़ी अजीब लगी। रामदास बोले। लेकिन बेटा, इसके लिए पैसे भी तो चाहिए होंगे। रवि कुछ देर चुप रहा, फिर बोला। हाँ पिताजी, हमें थोड़ा पैसा लगाना पड़ेगा। कमला बोली। कितना पैसा लगेगा ये काम में? रवि ने धीरे से कहा। शायद 50,000 रुपए। ये सुनते ही दोनों चौंक गए। उनके लिए बहुत बड़ी रकम थी। घर में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। रामदास बोले। बेटा, हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? रवि ने गहरी सांस ली, फिर बोला। हमें बैंक से लोन लेना पड़ेगा। कमला थोड़ा डर गई। अगर बिजनेस नहीं चला तो? रवि ने अपने माता पिता की आंखों में देखा, फिर धीरे से कहा। अगर हमने कोशिश ही नहीं की तो हमारी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। रामदास कुछ देर तक चुप रहे, फिर उन्होंने अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखा। अगर तुझे अपने सपने पर भरोसा है तो हम तेरे साथ हैं। उस रात रवि सो नहीं पाया। उसके सामने अब एक बहुत बड़ा फैसला था। जोखिम लेकर नया बिजनेस शुरू करना, अगर नहीं किया तो फिर हमेशा की तरह गरीब जिंदगी जीना पड़ेगा। लेकिन रवि को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसका ये फैसला जल्द ही उसे उस रास्ते पर ले जाने वाला है जहां से उसकी किस्मत पूरी तरह बदल जाएगी। लेकिन उससे पहले उसे उठाना होगा सबसे बड़ा जोखिम, और वही जोखिम तय करेगा कि मेरा सपना उड़ान भरेगा या जमीन पर ही टूट जाएगा। उस रात रवि देर तक जागता रहा। उसके मन में बार बार वही सवाल आ रहा था। क्या मुझे सच में इतना बड़ा जोखिम लेना चाहिए? अगर बिजनेस चल गया तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं चला तो बैंक का कर्ज हमारे सिर पर आ जाएगा और हमारे पास चुकाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। सुबह जब रवि उठा तो उसने देखा कि उसके पिताजी रामदास पहले से ही बाहर बैठे हुए थे। वो भी शायद रात भर ठीक से सो नहीं पाए थे। रवि उनके पास जाकर बैठ गया। रामदास ने धीरे से पूछा। बेटा, तू सच में ये काम करना चाहता है? रवि ने बिना सोचे जवाब दिया। हाँ पिताजी, मुझे पूरा भरोसा है। रामदास कुछ देर तक बेटे को देखते रहे, फिर बोले। अगर तुझे अपने सपने पर भरोसा है तो हम भी तेरे साथ हैं। ये सुनकर रवि के अंदर हिम्मत आ गई। उसी दिन रवि और रामदास गांव के पास वाले बैंक पहुंचे। ये पहली बार था जब रवि बैंक के अंदर गया था। बैंक के बड़े बड़े कमरे देखकर वो थोड़ा घबरा गया। बैंक मैनेजर ने पूछा। क्या काम है आपका? रामदास ने कहा। सर, हमें बिजनेस के लिए लोन चाहिए। मैनेजर ने रवि की तरफ देखा। कौन सा बिजनेस के लिए लोन चाहिए? रवि ने पूरी हिम्मत जुटाकर अपना आइडिया समझाया। सर, हम जंगल से मिलने वाले जंगली फल और जड़ी बूटियां इकट्ठा करेंगे, फिर उन्हें शहर में ऑनलाइन बेचेंगे। मैनेजर ध्यान से सुनने लगा, फिर उसने पूछा। तुम्हें कितना लोन चाहिए? रवि ने धीरे से कहा। सर, हमें 50,000 रुपए चाहिए। मैनेजर ने कुछ देर सोचा, फिर बोला। अगर तुम मेहनत करोगे तो ये काम चल सकता है, लेकिन तुम्हें समय पर पैसा लौटाना होगा। रवि ने तुरंत कहा। जी सर, हम पूरी मेहनत करेंगे। कुछ कागजी काम के बाद रवि को 50,000 रुपए का बैंक लोन मिल गया। जब वो बैंक से बाहर निकला तो उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। उसने जीवन में पहली बार इतनी बड़ी जिम्मेदारी ली थी, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। शाम को जब गांव के लोगों को इस बात का पता चला तो कई लोग हंसने लगे। गांव का हरिया बोला। अरे सुना तुमने, रवि जंगल के फल बेचकर अमीर बनने वाला है। दूसरा आदमी हंसते हुए बोला। अब ये मोबाइल से जंगल बेचेगा। सब जोर जोर से हंसने लगे। रवि ये सब सुन रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसके पिताजी ने धीरे से कहा। बेटा, गांव का लोग किसी को आगे बढ़ने नहीं देते। लोग हमेशा नए काम का मजाक उड़ाते हैं। रवि मुस्कुराया। कोई बात नहीं पिताजी, एक दिन यही लोग ताली भी बजाएंगे। अगले ही दिन से रवि ने काम शुरू कर दिया। वो सुबह सुबह जंगल जाता, जंगली फल और जड़ी बूटियां इकट्ठा करता, फिर उन्हें साफ करके अलग अलग टोकरी में रखता। यार मुकुल, मैंने सुना कि तू YouTube में वायरल सिंगर बॉय बन गया है। आज मैं काम करके थक गया हूँ, मेरे लिए भी एक सॉन्ग बोल दे। ठीक है रब्बी, मैं सॉन्ग बोलूंगा, लेकिन तू हंसेगा नहीं। लेकिन ये सॉन्ग मैं तेरे लिए नहीं बोलूंगा, मैं हमारे व्यूअर के लिए बोलूंगा। ठीक है वायरल बॉय, मैं हंसूंगा नहीं, तू मेरे लिए मत बोल, हमारे व्यूअर के लिए बोल। अगर व्यूअर हंसेंगे तो मुझे कुछ मत बोलना। ठीक है, सुन।
जंगल में आज मंगल करूंगी, भूखे शेरों से खेलूंगी मैं, मक्खन जैसी हथेली पे जलते अंगारे ले लूंगी मैं। हाय गहरे पानी की मछली हूँ राजा, घाट घाट दरिया में घूमी हूँ मैं। अरे रे भाई, सब सच कह रहा हूँ। तेरे गाना सुन के मेरा आज दिन भर का थकन चला गया रे। अगर तू आगे और 2 लाइन बोलता तो चिकनी चमेली सॉन्ग का दाजिया उड़ा देता यार। यार रवि, ये बात गुड्डू को मत बताना, नहीं तो वो मेरा मजाक उड़ाएगा। नहीं बताऊंगा, टेंशन मत ले। अभी तू तेरा मोबाइल मुझे दे। उसने अपने दोस्त मुकुल से मोबाइल लेकर उनकी फोटो खींचनी शुरू की। फिर शहर के एक आदमी की मदद से उन्हें ऑनलाइन डाल दिया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या अभी बाकी थी, कोई ग्राहक नहीं आ रहा था। रवि, 2 दिन हो गया है, अभी तक एक भी ऑर्डर नहीं आया है। मुकुल, अभी मुझे टेंशन लग रहा है, क्या ये आइडिया मेरा फेल हो जाएगा? दिन बीतते जा रहे थे लेकिन एक भी ऑर्डर नहीं मिला। रवि धीरे धीरे परेशान होने लगा। एक रात उसने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, हे भगवान, अगर मेरा ये सपना सच नहीं हुआ तो मैं अपने पिताजी का कर्ज कैसे चुकाऊंगा? उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही दिनों में उसके मोबाइल पर एक ऐसा ऑर्डर आने वाला है जो उसकी जिंदगी बदल देगा। और वही ऑर्डर बनने वाला था उसके बिजनेस का सबसे बड़ा मोड़। लेकिन उससे पहले रवि को अभी और भी मुश्किलों का सामना करना था, और वही मुश्किलें तय करने वाली थीं कि मेरा सपना टूटेगा या इतिहास बन जाएगा। दिन बीतते जा रहे थे। रवि रोज सुबह जंगल जाता, जंगली फल और जड़ी बूटियां इकट्ठा करता, उन्हें साफ करके टोकरी में सजाता और फिर मोबाइल से उनकी फोटो डाल देता। लेकिन सबसे बड़ी समस्या वही थी, एक भी ऑर्डर नहीं आ रहा था। 1 हफ्ता बीत गया, फिर दूसरा हफ्ता भी। अब रवि के मन में डर बढ़ने लगा था। उसे बार बार बैंक का कर्ज याद आता, 50,000 रुपए। ये रकम उनके लिए बहुत बड़ी थी। एक शाम रवि चुपचाप घर के बाहर बैठा हुआ था। तभी उसकी माँ कमला उसके पास आई। क्या हुआ बेटा, इतने उदास क्यों नो? रवि बोला, माँ, अगर ये काम नहीं चला तो हम बैंक का पैसा कैसे लौटाएंगे? कमला ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, भगवान जरूर मदद करेंगे। रवि हल्का सा मुस्कुरा दिया, लेकिन उसके मन में अभी भी डर था। अगले दिन सुबह वो फिर जंगल चला गया। आज उसने पहले से ज्यादा मेहनत की। उसने कई तरह के जंगली फल और जड़ी बूटियां इकट्ठा की। जब वो घर वापस आया तो उसने मोबाइल निकाला और फिर से ऑनलाइन ऐप चेक किया, लेकिन फिर भी कोई ऑर्डर नहीं था। रवि ने गहरी सांस ली। उसे लगा शायद गांव वाले सही कह रहे थे, शायद उसका आइडिया गलत था। उसी समय अचानक मोबाइल की स्क्रीन चमकी। मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया। रवि ने जल्दी से स्क्रीन देखी और अगले ही पल उसकी आंखें फैल गईं। मोबाइल पर लिखा था, न्यू ऑर्डर रिसीव्ड। रवि को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने तुरंत ऑर्डर खोला। ये ऑर्डर मुंबई शहर से आया था। एक ग्राहक ने 5 किलो जंगली फल और 3 पैकेट जड़ी बूटियां ऑर्डर की थी। रवि खुशी से चिल्ला पड़ा, माँ, पिताजी, जल्दी आओ। कमला और रामदास दौड़ते हुए बाहर आए। क्या हुआ बेटा? रवि उत्साह से बोला, हमें पहला ऑर्डर मिल गया। रामदास की आंखों में चमक आ गई। सच में पहला ऑर्डर आ गया? रवि ने मोबाइल दिखाया। कमला खुशी से भगवान का नाम लेने लगी। देखा बेटा, मैंने कहा था ना, भगवान मेहनत का फल जरूर देते हैं। अब रवि ने जल्दी जल्दी सामान पैक करना शुरू किया। उसने जंगली फल साफ किए, उन्हें अच्छे से पैक किया और फिर शहर भेजने की तैयारी करने लगा। अगले दिन रवि खुद बस से पास के शहर गया और वहां से वो पार्सल भेज दिया। जब वो घर वापस आया तो उसके मन में अजीब सी खुशी थी। ये उसके जीवन की पहली कमाई थी, 2400 रुपया। कुछ दिनों बाद ग्राहक का मैसेज आया, आपका सामान बहुत अच्छा था, मैं फिर से ऑर्डर करूंगा। ये पढ़कर रवि की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। धीरे धीरे और भी ऑर्डर आने लगे। पहले हफ्ते में 2, फिर 5, फिर 10। अब रवि रोज जंगल जाता और ज्यादा सामान इकट्ठा करता। कुछ ही दिनों में उसका काम इतना बढ़ गया कि वो अकेला सब कुछ नहीं संभाल पा रहा था। यार मुकुल और गुड्डू, तुम दोनों भी अभी मेरे बिजनेस में मेरा मदद करो, तुमको भी सैलरी मिलेगी। मैं अकेला इतना सारे काम नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए तुम दोनों मेरे साथ काम पे चलो। यार राबी, मैं एक दिन के लिए गया था तेरे साथ, मैंने देखा कोई भी ऑर्डर नहीं आ रहा था। मैं सोचा ये बिजनेस नहीं चलेगा, इसीलिए मैं और नहीं गया। कोई भी बिजनेस हो, स्टार्टिंग में हमेशा छोटा मोटा दिक्कत होता है, बाद में सब सही हो जाता है।
यार गुड्डू, तू हमेशा चेहरू का दिन में सपना देखता है, दिन भर घर में बैठ के रील्स देखता है, गांव में घूमता है। आज तू चल मेरे साथ, रियल में मेरे साथ सपना देखेगा और अपना सपना भी पूरा करेगा। तब उसने अपने दोस्त मुकुल और गुड्डू को भी काम पर लगा लिया। अब तीनों मिलकर जंगल से सामान इकट्ठा करते, पैकिंग करते और शहर भेजते। गांव के लोग जो पहले रवि का मजाक उड़ाते थे, अब हैरानी से उसे देखने लगे। हरिया एक दिन बोला, अरे रवि, लगता है तुम्हारा काम सच में चल पड़ा। रवि मुस्कुराया। अभी तो बस शुरुआत है। लेकिन रवि को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये छोटा सा बिजनेस जल्द ही इतना बड़ा बनने वाला है कि पूरे गांव की किस्मत बदल जाएगी। और वही दिन बनने वाला था रवि की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़। रवि का पहला ऑर्डर पूरा होने के बाद उसके अंदर एक नई ऊर्जा आ गई थी। अब वो पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही रवि, मुकुल और गुड्डू जंगल की ओर निकल जाते। वो लोग जंगली फल, जड़ी बूटियां और कई तरह की प्राकृतिक चीजें इकट्ठा करते, फिर उन्हें साफ करके अच्छे से पैक करते और शहर भेज देते। धीरे धीरे रवि के ऑनलाइन बिजनेस की खबर फैलने लगी। अब हर हफ्ते नए नए ग्राहक मिलने लगे थे। कभी दिल्ली से ऑर्डर आता, कभी मुंबई से और कभी पुणे से। एक दिन रवि अपने मोबाइल पर ऑर्डर चेक कर रहा था। अचानक उसकी आंखें फैल गईं। मोबाइल स्क्रीन पर एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया था। ये ऑर्डर दिल्ली की एक बड़ी कंपनी की तरफ से था। उन्होंने रवि से 50 किलो जंगली फल और 30 पैकेट जड़ी बूटियां मंगाई थी। रवि ये देखकर हैरान रह गया। ये अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर था। वो खुशी से चिल्ला पड़ा, पिताजी जल्दी आइए। रामदास दौड़ते हुए आए। क्या हुआ बेटा? रवि ने मोबाइल दिखाया। रामदास की आंखें भी चमक उठी। अरे बेटा, ये तो बहुत बड़ा ऑर्डर है। कमला भी खुशी से भगवान का नाम लेने लगी। हे भगवान, आखिर हमारी मेहनत रंग लाई। लेकिन रवि के सामने अब एक नई समस्या खड़ी हो गई थी। इतना ज्यादा सामान वो अकेले कैसे इकट्ठा करेगा? तब रवि ने एक फैसला लिया। उसने पूरे गांव के लोगों को बुलाया। गांव के सभी लोग इकट्ठा हो गए। रवि उनके सामने खड़ा हुआ और बोला, भाइयों और बहनों, अगर आप लोग चाहें तो इस काम में मेरी मदद कर सकते हैं। सब लोग ध्यान से सुन रहे थे। रवि ने कहा, आप लोग जंगल से जंगली फल और जड़ी बूटियां इकट्ठा करें। मैं उन्हें शहर में बेचूंगा और बदले में आपको अच्छा पैसा मिलेगा। गांव के लोग पहले थोड़ा चौंके, फिर धीरे धीरे उनके चेहरे पर खुशी आ गई। हरिया, जो पहले रवि का मजाक उड़ाता था, वो भी आगे आया। रवि, अगर काम है तो हम भी करेंगे। उस दिन से पूरा गांव रवि के साथ काम करने लगा। कोई जंगल से फल लाता, कोई पैकिंग करता, कोई सामान शहर भेजने में मदद करता। अब रवि का छोटा सा बिजनेस धीरे धीरे एक बड़ी कंपनी बनता जा रहा था। कुछ ही महीनों में रवि ने बैंक का पूरा कर्ज चुका दिया। जब वो बैंक गया और आखिरी किश्त जमा की तो बैंक मैनेजर भी हैरान रह गया। रवि, तुमने बहुत कम समय में इतना बड़ा काम कर दिखाया। रवि मुस्कुराया। सर, ये सब मेरे गांव वालों की मेहनत है। अब रवि की कमाई हर महीने करोड़ों में पहुंचने लगी थी। गांव के लोगों की जिंदगी भी बदलने लगी थी। जहां पहले कई घरों में गरीबी थी, अब वहां खुशियां आने लगी थी। ये लीजिए बापू, मेरा मेहनत की कमाई 5 करोड़ रुपए। बेटा, मैंने कहा था ना, तेरे सपना जरूर पूरा होगा। भगवान ने हमारी सुन ली। रामदास एक दिन गर्व से बोले, मेरा बेटा अब सिर्फ हमारा नहीं, पूरे गांव का सहारा बन गया है।